हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चंबा रोडवेज पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने ज़रूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और 2 को ज़रूर देखें। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने पार्ट 1 चंबा से सुंडला तक रखा था और पार्ट 2 सुंडला से नडल तक, और अब हमारा ये तीसरा पार्ट रिटर्न नडल से चंबा तक का रहने वाला है। अगर दिखी रखे ना तो सोने साढ़े आइयो पार कमरे रखे राज कर है ना, मजाक नहीं फोन। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो सबसे पहले उठ चुके थे और बस की साफ सफाई भी कर चुके हैं लगभग, और तैयार हो रहे हैं। और मुझे उठने में देरी हो गई क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तो इन्होंने मुझे दोबारा कॉल करके उठाया। तो अभी मैं ऊपर पहुंच ही गया हूं और अभी सुबह भी नहीं हुई है उतनी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बस का जो जो भी तेल वगैरह होता है उसको चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर बस के साथ में ही यहाँ पर नलका है जहाँ पर अब हम हाथ मुंह धोएंगे। आगे हमारी बस लगी हुई है और उसके पीछे दूसरी बस है, और अभी तैयार हो रहे हैं हम यहाँ पर। अभी हम लगभग सब तैयार हो चुके हैं, तो अब 4-5 सवारियां भी आ चुकी हैं और बस में बैठ गए हैं। अभी सुबह हुई नहीं है क्योंकि अंधेरा है, इसकी वजह से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ से जो सामने लाइट और ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आगे का जो एरिया है वो जम्मू का है। सुबह सुबह ड्राइवर जी ने गाड़ी में भजन लगा दिया है, सबसे पहले भगवान का राम। और 6:40 पर हम नडल से अब आगे की ओर जा रहे हैं, और अभी सुबह हुई नहीं है पूरी तरह से क्योंकि अंधेरा है, तो इसलिए लाइट भी ऑन की हुई है। अब धीरे धीरे से सुबह भी हो रही है और आगे का रास्ता भी हमें क्लियर दिखाई देने लग रहा है। और यहाँ रास्ता जो है वो बिल्कुल कच्चा ही है, जो कि रात को अंधेरे में उतना दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे अब सवारियां भी हो चुकी हैं, तो कंडक्टर जी जो हैं वो सवारियों के साथ टिकटें बनाने में बिजी हो गए हैं। ये नडल और बलोगी के बीच का पॉइंट है जहाँ पर बरसात के टाइम में बारिश होती है, तो बारिश के चलते यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बस नडल की तरफ हुई तो फिर चंबा में बस का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। ये ऐसा पॉइंट है कि अगर बारिश होती है तो पूरा रास्ता ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दोनों बसें ये ऊपर ही रुक जाती हैं।
बस हमारी बिल्कुल सही टाइम पर चली हुई है, तो 7:05 पर हम पहुंच गए बलौगी में। ये है हमारे बलौगी के राजू मामू, जिनकी यहाँ पर छोटी सी एक दुकान है और यहाँ पर ये दुकान का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद आगे की ओर निकलेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर जी का कहना है कि ये राजू मामू जो हैं वो हमारी फुल सेवा करते हैं। ये पीछे की ओर जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है और ये जो पॉइंट मैंने पीछे आपको बताया, बरसात के टाइम में इसी की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। और पीछे तक जो ये रोड दिखाई दे रहा है, हम अभी यहाँ से ही आ रहे हैं। यही है वो राजू मामू जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जी की बिल्कुल तहे दिल से और सेवा करते हैं। बलौगी गांव के आसपास कहीं नवाला था, तो ये चेला जी वहां से आ रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि साथ साथ में यहाँ का कल्चर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ का पहनावा किस तरह का है, तो ये अभी वहीं से आ रहे हैं। चाय वगैरह पीने के बाद हम बलौगी राजू मामू की दुकान से आगे की ओर निकल पड़े। अभी हम पहुंच चुके हैं वहां जहां पर पार्ट 2 में अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जहां पर रात को रोड ब्लॉक हो गया था। ऊपर जेसीबी लगी हुई है जिसके कारण नीचे पत्थर गिरे हुए थे और यहाँ पर हमारी बस थोड़ी लेट हो गई थी। अभी हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, नीचे पत्थर गिरे हुए थे जिसे हमने सवारियों के साथ रात को ही साइड में किया और उसके बाद हमारी बस आगे की ओर निकली। आगे ये सामने थल गांव दिखाई दे रहा है जहां पर अभी हम पहुंचने वाले हैं। सड़क से ऊपर और नीचे बहुत से छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। आगे मोड़ है और मोड़ के साथ में ही एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के साथ में ही बनीखेत, डलहौजी और पठानकोट की डिस्टेंस की दूरियां लिखी हुई हैं। अभी सुबह भी अच्छी तरह से हो चुकी है और आगे सुबह सुबह जो लोग हैं वो खेतों में गोबर फेंकने के लिए जा रहे हैं। नडल से जब हम चले थे तो रास्ता लगभग कच्चा ही था, लेकिन अब पक्का रास्ता भी शुरू हो चुका है आगे। अब यहाँ से ठीक सामने बनीखेत, गोली और डलहौजी का इलाका दिखाई देने लगा है। ये है आगे घटगला 0 पॉइंट जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। ठीक पूरे 8:05 पर हम पहुँच गए द्रबला में। द्रबला में यहाँ एक दुकान है जहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर के लिए रोज़ का टिफ़िन जाता है। तो हमारे नितिन भाई टिफ़िन को लेकर छोड़ने गए थे उसको, और अब हम यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे।
नितिन भाई ने टिफ़िन दुकान पर छोड़ा और उसके बाद हम आगे की ओर निकल पड़े, क्योंकि आगे सवारियों को भी पिकअप करना होता है और गाड़ी को टाइम पर चलाना होता है। आगे आगे जैसे जैसे हमें और गाड़ियाँ भी मिलेंगी तो मैं आपको मनखेत या डलहौजी कहीं भी और अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पर आपको बस मिलेगी। अभी हम आगे पहुंच चुके हैं लोहाड़ में, जहां पर ये एक सड़क के ऊपर साइड मंदिर है। अब हमने वांगल गांव को भी क्रॉस कर लिया है धीरे धीरे। सुबह का टाइम अभी लगभग 8:30 के करीब हो रहा है, तो आज मौसम खराब है इसलिए धूप भी नहीं लगी हुई है। और आगे ये रोड के साइड में ड्राइवर साइड की ओर एक स्कूल है, डुगार स्कूल। अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। डुगार गांव जो है उसके लिए रास्ता यहाँ से ऊपर की ओर है और डुगार गांव यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन जो डुगार स्कूल है वो नीचे रोड के साथ में ही है। बरगाल के पीछे का ही ये यू टर्न। आगे ही हम पहुंच गए बरगाल 0 के पास। आठ बजकर 41 पर हम पहुंच गए बरगाल में। यहाँ से नीचे का ही रास्ता जो है 0 पॉइंट के नीचे वो खैरी डलहौजी बनखेत की ओर ले जाएगा। ठीक वली 0 के पास हमें ये प्राइवेट बस देखने को मिली जो कि सुंडला से डलहौजी की ओर जा रही है। अगर डलहौजी की ओर जाना चाहते हैं आप तो ये बस आपको बरगाल में ही मिल जाएगी। और ये ऊपर का रास्ता भलई मंदिर के लिए। जय भलई माता, और आप सब पर भलई माता की कृपा बनी रहे। सामने से HRTC की बस जो कि बिहार चकोतर से डलहौजी की ओर जा रही है। अभी हम आगे पहुंच रहे हैं कांडी पुल के पास। पुल के दूसरी ओर चंडील डोग गांव पड़ता है। ठीक 9 बजे हम पहुंच गए लचौड़ी में। ये कटोच बस अभी चंबा से खैरी की ओर जा रही है। प्राइवेट बस भी सुंडला से बनखेत डलहौजी की ओर ही जा रही है। और अभी हम पहुंच रहे हैं आगे कोटी पुल के पास। सुबह के टाइम ये बस सुंडला में नहीं जाती है, सीधे ही कोटी पुल से होते हुए चंबा की ओर जाती है। और सुंडला में आने का टाइम इसका चंबा से 11:17 का है। चंबा में पहुंचने के बाद ये बस चंबा से सुंडला की ओर आती है। और अभी हम आगे पहुंच रहे हैं कोटी चौक के पास। यहाँ पर रुककर मजराड़ू तिस्सा बैरागढ़ की ओर जाना चाहते हैं तो आगे से चंबा की ओर बस आती हैं, जिससे जरिए आप
आगे की ओर भी जा सकते हैं। प्राइवेट बस जो आगे हमें मिली ये चंबा से अभी बंजराड़ू की ओर जा रही है। अब हम आगे पहुंच रहे हैं पुखरी में। पुखरी भी यहाँ का एक छोटा सा बस स्टॉप है। इसके राइट साइड में गोपाल ट्रेडर्स के नाम से एक हार्डवेयर की शॉप है जहाँ पर हर तरह का हार्डवेयर का सामान अवेलेबल है। पुखरी से आगे ही अभी हम पहुँचे हैं तो राणा बस आगे से आ रही है। पास के लिए बस को थोड़ा पीछे लेना पड़ा और ये बस अभी चंबा से संगनी की ओर जा रही है। चंडील रोड के लिए ये राणा बस अभी जा रही है। ये बस कियानी से निचली साइड की ओर जाएगी। चंडील रोड गांव जो कि मैंने आपको कांडी पुल के दूसरी ओर बताया था, वहाँ ये बस अभी जा रही है। हम भद्रम में पहुंच चुके हैं और हमारे आगे अभी एक HRTC की बस लगी हुई है, लेकिन जिसके चलते हमने पास ले लिया है बस से। हमने बस से पास तो ले लिए लेकिन ये बस फिर से हमारे आगे आ गई है और अब दोबारा से हमारे ड्राइवर जी ने बस से फिर पास ले लिया। ये बस अभी लंगेरा से चंबा की ओर आ रही है। अभी हम चंबा बस स्टैंड में पहुंचने ही वाले हैं और हमारी ये बस जर्नी चंबा से नडल और नडल से चंबा तक की जो बस जर्नी है वो एंड होने वाली है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस बस का व्लॉग देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। ठीक 10:05 पर हमारी बस चंबा बस स्टैंड के गेट से अंदर की ओर एंटर हो गई और ये थी हमारी नडियाल बस के साथ जर्नी। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।